हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जितेंद्र टेक। तो मेरे प्यारे छात्रों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र टेक में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एनटीपीसी में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों के संदर्भ में। तो मेरे प्यारे छात्रों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि एनटीपीसी एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है। आपके पास समय बहुत ही कम है, तो आप तैयारी बहुत तेजी के साथ कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो आज मैं एनटीपीसी के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो हर सेट से मैंने बहुत ही मेहनत से शॉर्ट ढूंढ ढूंढ कर लाए हैं कि आप लोगों के सामने आए और उन क्वेश्चनों को अब लगाएं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे छात्रों, क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा और वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो में डालूं आप पर तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मेरे प्यारे छात्रों, तो चलते हैं आज के इस सेशन पर। और आज का हमारा जो क्वेश्चन होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं बार बार कह रहा हूं, स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लास्ट तक देखना, ठीक है ना। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक लाइट हाउस की समुद्री तल से ऊंचाई, एक लाइट हाउस की समुद्री तल से ऊंचाई 20 मीटर है। हमने मान लिया यहाँ पर ये तल है और ये यहाँ पर एक ऊंचाई है, ठीक। ये 20 मीटर ऊंचा है, ठीक। और इसका औनवन कोण 30 अंश का है। औनवन कोण कितना है? 30 डिग्री का है। तो ये लाइट हाउस के शीर्ष से समुद्री जहाज का औनवन कोण 30 अंश है। जहाज की लाइट की तल से दूरी बताइए। जहाज की लाइट की तल से दूरी मतलब एक जहाज यहाँ पर है भैया, ये यहाँ पर खंबा है मान लीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ से यहाँ तक की हमें दूरी बताना है, ठीक। तो इसमें कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम देखिए, हमें पता होना चाहिए कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, क्योंकि यहाँ पर लंब हमें पता है। तो मतलब जो एक भुजा पता होती है उसमें फार्मूला ऐसा लगाना चाहिए ताकि हमें वहाँ पर कुछ मिल जाए। जैसे कि हमें पता है बेटा कि tan थीटा बराबर होता है क्या होता है? लंब बटे आधार, ठीक है ना। tan थीटा होता है लंब बटे आधार। दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं यहाँ पर। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो ये थीटा की जगह पर हम क्या रखेंगे? 30 रखेंगे। थीटा की जगह पर रख देंगे हम 30 अंश। लंब कितना है बेटा? 20 मीटर। आधार हमें पता करना है, इसको हमने x मान लिया यहाँ पर, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम? tan 30 का मान हम रखेंगे। क्या रखेंगे? tan 30 का मान क्या होता है? tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 20/x, ठीक है ना। अब क्या करेंगे? इसके बाद इसको मैं यहाँ पर ले आऊंगा और इसको इधर भेज दूंगा, तो हमारा आ जाएगा x बराबर 20√3। तो हमारा जो आंसर आ गया 20√3 आ गया। यही है जहाज की, और जो तल है ये मतलब जो जहाँ पोल है इसकी दूरी कितनी है? इसकी दूरी है 20√3 मीटर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, और कर दिया। आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको मैं आप लोगों के सामने समझाता हूं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, कह रहा है यदि x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 72 बराबर 0 तो x का मान क्या होगा? क्या कह रहा है? x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 72 बराबर 0, तो x का मान ज्ञात कीजिए। समझ में आ गया होगा। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है देखते हैं इसको भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 72 बराबर 0 तो x का मान क्या होगा? तो मेरे प्यारे छात्रों, देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 72 बराबर 0। तो बेटा हमें दिख रहा है ये द्विघात समीकरण लिखा है। अब दो घात समीकरण है, इसका फैक्टर करना आपको आता होगा। तो क्या किया जाता है? तो ऐसा टेबल पड़ी है जिसका गुणा करने पर 72 आ जाए और जोड़ने और घटाने पर हमारा आ जाए 17। तो ऐसा कौन सा टेबल होता है? हमें पता है
8 का टेबल्स होता है, 8 9 72 होता है और 8 और 9 17 भी होते हैं। यह भी कह सकते हैं 9 72। 9 में देखिए अभी क्या करना होता है, इनको गुणा करने पर 72 मिलना चाहिए और उस जिसको गुणा कर रहे हैं उसी की संख्या को जोड़ें या फिर घटाएं तो हमें 17 मिलना चाहिए। तो हमें पता है बेटा, तो 9 8 72 होते हैं और 9 और 8 17 भी होते हैं। तो ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8x प्लस 72 बराबर 0। दो दो का हम पेयर बना लेंगे। यहाँ पर इसमें कुछ कॉमन आपको दिखाई दे रहा है x। जब x कॉमन हो गया, x का डिवाइड इसमें करेंगे तो एक x बचेगा, इसमें ही x का डिवाइड करेंगे तो यहाँ 9 बचेगा, प्लस यहाँ पर में 8 दिखाई दे रहा है तो 8 कॉमन कर लेंगे, यहाँ बचा x, 8 का भाग इधर देंगे तो 8 9 72। इस तरीके से हमारा देखिए अगर पूरे में देखें तो कॉमन होगा x प्लस 9 और x प्लस 9। तो कहने का मतलब x प्लस 9 इधर हम कॉमन कर लेंगे, बचा कितना, ये x प्लस 8 बराबर 0। अब करेंगे यदि x प्लस 9 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 9, एक मान हमारा j हो गया। अब इसी तरीके इसका भी करूंगा तो कर देंगे x प्लस 8 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 8। तो इस तरीके से हमारे 9 2 ये x के मान निकल के आ गए, कितने आ गए, माइनस का 9 और माइनस का 8। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते थे। तो समझ में आ रहा होगा। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी मैं सॉल्व करने को समझता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि 1 बराबर 2, 1 बराबर 2, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1 बराबर 2 और 3 बराबर 6, 3 बराबर 6 और 4 बराबर 8, 4 बराबर 8 और प्लस बराबर माइनस, प्लस बराबर माइनस। इसका मान, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 बराबर 2, 3 बराबर 6 और 4 बराबर 8, x बराबर 1, ठीक। और इसके आगे एक थोड़ा सा और लिखा हुआ है, कह रहा है निम्नलिखित का मान होगा। निम्नलिखित का मान का मतलब आपका 41 है प्लस 34 है प्लस 13 है। ये क्वेश्चन में इसका मान हमें निकालना है, इसका मान हमें निकालना है। तो मेरे प्यारे छात्रों, जैसा कि यहाँ पर 1 बराबर 2 है, इसका मतलब है जहां पर 1 होगा वहां हम 2 रख देंगे, ठीक। और 3 बराबर 6, जहां 3 होगा वहां पर हम 6 रख देंगे। और 4 बराबर 8, जहां 4 है वहां हम 8 रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर 4 है तो 4 की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, 8। 1 है ना तो 1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2, प्लस 3 है ना तो 3 की जगह पर हम लिख सकते हैं 6, फिर 4 है तो 4 की जगह पर 8, प्लस अब यहाँ पर 1 है तो 1 बराबर 2 कर सकते हैं, और 3 है तो 3 बराबर 6 रख सकते हैं। लेकिन अभी हमने माइनस सिंबल को नहीं लिया, प्लस और माइनस को भी देखना है। तो जहां पर प्लस है वहां क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर प्लस है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर भी यह माइनस, यहाँ पर भी माइनस। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, माइनस माइनस संख्या ऐड कर देंगे पहले हम। 8 4 8 और 6 कितने होंगे, 14 बचा 1, 6 2 8, 8 1 9, ठीक। माइनस का आ गया आपका, ये चल रहा है आपका। अब 94 में हम 82 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 में 2 गया 2 बचा, 9 में 8 गया 1 बचा। अब लेकिन किसमें, माइनस का आएगा, क्योंकि हम 94 में घटा रहे हैं। देखिए घटाने का सबसे अच्छा तरीका, जिसमें आप घटाओ उसी के आगे वाला निशान लगा दिया करो, आंसर आपका गलत नहीं होगा। तो 94 मैंने घटाया था 82 को, तो माइनस का 12 आ गया, जो कि हमारा आंसर होता है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, माइनस का 12। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से लगाना चाहिए। तो ये ALP में भी पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर पसंद आ रहा तो प्लीज लाइक जरूर कर दे और कमेंट करके हमें बताइए जरूर। तो मेरे प्यारे छात्रों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, दो अलग अलग दवाइयों में एल्कोहल की मात्रा क्रमशः 1.5% तथा 2.5% है। इन दोनों को
किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि प्राप्त नए मिश्रण के एल्कोहल की मात्रा 3.5 हो जाए। यहाँ पर देखिए मिश्रण का क्वेश्चन आ गया है, मिश्रण का क्वेश्चन आ गया है। देखने में आपको बहुत टफ लग रहा है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स लगाएंगे, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसको हम लगाते कैसे हैं मेरे प्यारे छात्रों, देखिए कह रहा है दो अलग अलग दवाइयों में एल्कोहल की मात्रा क्रमशः है, मतलब दो दवाइयाँ हैं उनमें एल्कोहल है, एल्कोहल की मात्रा कितनी कितनी मिलाई गई है। पहले मिलाई गई है 1.5% और एक दूसरी दवा है उसमें मिलाया गया है 2.5%। इस तरीके से प्राप्त नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा 3.5 हो जाती है। कहने का मतलब है आपकी एक दवा है जिसमें एल्कोहल की मात्रा 1.5% है और दूसरी दवा उसमें 2.5%। जब इनको मिला दिया जाता है की मात्रा हो जाती है 3.5%। ठीक है ना, इसको और इसको हमने मिला दिया तो हमें एल्कोहल ये मिल गया। तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इधर ऐसे और इधर ऐसे। अब 3.5 में 1.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3.5 में 5 गया तो 0 बचा, दशमलव लगाया, 3 में 1 गया तो बचा 2। कहने का मतलब बचा हमारा 2.0। अब इसको इधर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में 5 गया तो 0, 3 में 2 गया तो 1, दशमलव लगा दिया। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, अब इसका रेशियो हम ले लेंगे, रेशियो लेंगे तो इससे ये कट गया आपका, मतलब कहने का मतलब है दशमलव से दशमलव कट गया, बचा कितना, सॉरी यहाँ है 10, 1.0 और यहाँ 2.0, इससे ये कटा 1.2 आ गया। तो किस अनुपात में मिलाया गया है, उन दवाइयों को 1 और 2 के अनुपात में मिलाया गया था एल्कोहल को। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, तो समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं इस अगले क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 15,000 रुपए में खरीदी और उसे 12% पर बेच देता है। ठीक है, 12% लाभ पर बेच देता है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो समझ गए होंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया था एक व्यक्ति है जो कि 15,000 रुपए में कोई वस्तु खरीदता है, खरीदता है तो मतलब उसका ये क्या होगा, क्रय मूल्य होगा, और उसे 12% पर बेच देता है, 12% लाभ पर बेच देता है। ठीक है ना, तो कितने परसेंटेज लाभ पर बेच देता है, 12% लाभ पर बेच देता है। तो इसको देखिए हम दो तरीके से बताएंगे। सबसे पहले तो मैं एक तरीका हमारा है, सबसे पहले 12% की फैक्टर वैल्यू कितनी होती है, 12% की 12% पे बेच देता है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाया कितने का, 15,000 रुपए का, 15,000 रुपए का लाया और उसे 12% लाभ पर बेच देता है। मतलब 100 की चीज को बेचना चाहिए लेकिन वो एक्स्ट्रा बेच रहा है 12% लाभ पर, तो क्या कर देंगे 112 कर देंगे। अब यहाँ पर परसेंटेज सॉल्व कर देंगे, 0 से 0 कटेगा, बचा कितना 150 गुणते 112। अब गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24 होते हैं, सॉरी 15 दूनी 30, बचा कितना 3, 15 एकम 15, 15 3 18, बचा 1, 15 एकम 15, 15 1 16 और एक 0 बन गया। तो इस तरीके से हमारा आंसर कितना आ गया, 16,800 रुपया आ गया। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, तो उसका विक्रय। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या है आपको दिख रहा होगा। तो बेटा इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें मान पता होना बहुत ही जरूरी होता है। कौन से मान, जैसे कि साइन 90 का मान, कॉस 90 का मान, टेन 90 का मान, ये जो सारणी होती है आप लोगों ने याद किया होगा और याद भी होगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लगाते हैं, बहुत ही आसान ट्रिक्स है, ट्रिक्स में कोई नहीं होती, बस आपको मान याद होने चाहिए, ठीक ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 30 अंश। अब साइन स्क्वायर 30 अंश लिखा हुआ है तो साइन 30 का मान हमें पता होना चाहिए, जो कि साइन 30 का मान होता है 1/2। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे इनटू। अब लिखा है कॉस 45 का मान, कॉस 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2, लेकिन 1/√2 हमने इस तरीके से लिख दिया, प्लस फिर लिखा है 4 और लिखा है tan 30, और tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में रखा हुआ था मान 1/√3, स्क्वायर लगा है तो लगा दिया 1/2। अब लिखा है साइन 90 का मान, तो साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान होता है 1, साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है।
स्क्वायर लगा दिया हमने, -2। अब लिखा है cos 90। अब sin 90 का मान ये होता है, तो cos 90 का मान कितना हो जाएगा? cos 90 का मान हो जाएगा आपका 0। cos 90 का मान कितना होता है? 0 प्लस 1/24। ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने सारे मान रख दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/4 का मतलब होता है 1/4, इसका हो जाएगा 1/2, इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 3, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि प्लस 1/2 माइनस इसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और बचेगा कितना? प्लस का 1/24 बचा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 1, 4 दूनी 8 प्लस 4 एकम 4 बटा 3, 1/2 प्लस 1/24। इस तरीके से हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 24। जब एलसीएम 24 आ जाएगा, 8 का भाग 2 किसमें? तो 8 3 का 24 बचेगा, 3 का भाग 2 को 3 8 24, मतलब 3 8 24 और 4 32। इस तरीके से कर लीजिए आप। 24 एक ऐसे लिख लो, गुणा का निशान लगाओ, 8 का भाग 2 8 3 का 24, 4 ऐसे करो, 3 का भाग 2 3 8 24 प्लस 1 ऐसे करो और 2 का भाग 2 12 हो जाएगा प्लस 24 का भाग 2 को 1 बार आएगा। तो 3 एकम 3, 8 चौको 32 प्लस 8 चौको 32, 12 एकम 12 प्लस 1। ठीक है ना। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको ऐड करेंगे सबको हम। तो देखिए बेटा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 3 2 5 6 7 1 8 8 1 2 3 4 बटे 24। ठीक है, अब 24 का भाग तो 24 दूनी 48। इस तरीके से हमारा आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। देखा ना, इस तरीके से आंसर हमारा 2 आ गया। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। इसको आप और भी शॉर्ट ट्रिक से लगा सकते हो। अगर आपका मान याद है तो आप कैलकुलेशन यहीं कर लीजिए, मन में आ जाएगा। तो हमारा तो काम है समझाना, आपको समझ में आ गया होगा ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगले क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। तो मेरे प्यारे छात्रों, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? प्लीज लाइक भी करते रहें। तो अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, टाइम एंड वर्क क्वेश्चन आ गया है। और टाइम एंड वर्क क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? लिखा है कि 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 16 दिन में खत्म कर देते हैं। 30 आदमी मतलब आदमी कितने हैं? M1 कितने हैं? 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 16 दिन में खत्म कर देते। कोई वर्क होगा जो 30 आदमी लगते थे और डेली 5 दिन काम करते थे और 16 दिन में खत्म हो जाता था। और अगली नई लाइन में क्या लिखा हुआ है? लिखा है 20 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके कितने दिन में उस काम को खत्म करेंगे? कितने आदमी कह रहा है? 20 आदमी। और प्रतिदिन 8 घंटे काम करके कितने दिन में खत्म करेंगे? इसमें पता है फार्मूला कौन सा लगा दिया हमने? M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। M होता है मैन, प्रतिदिन कितने घंटे काम करके? 5 घंटे कार्य करके 16 दिन में खत्म कर देते हैं। M2 अगर 20 आदमी आए और 8 घंटे काम करे डेली तो कितने दिन में खत्म हो जाएगा? तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते थे। अब यहीं पर इसको सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि 8 एकम 8, 8 दूनी 16 कट जाएगा और यहाँ पर इस 0 से ये 0 कट जाएगा, 2 एकम 2 कट जाएगा। तो बचा कितना? 5 3 15। वहां बचा कितना? D1 D बचा, मतलब कि D2 बचा। तो 15 दिन में वो काम खत्म होगा यदि 20 आदमी को 8 घंटे काम पर लगाया जाता है तो। ठीक है ना मेरे प्यारे छात्रों, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरीके के एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं ताकि और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब ये रिवीजन चल रहा है बेटा, इसको इस चैप्टर को मैंने पढ़ा दिया है, आप लोगों को देख भी लिया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, कह रहा है कि 30 आदमी एक काम प्रतिदिन 8 घंटे कार्य को 16 दिन में समाप्त करते हैं। कहने का मतलब है M1 कितना है? 30 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके, H1 मतलब 8 घंटे काम करके 16 दिन में खत्म कर देते हैं। D1 बराबर 16 दिन में खत्म कर देते हैं। इस कार्य के दुगुना अधिक कार्य
को 10 दिनों में, मतलब जो कार्य है इससे दुगुना कार्य, मतलब वर्क आपको कितना है, दुगुना वर्क होना चाहिए। और दुगुना वर्क करने के लिए 10 दिनों में 12 घंटे कार्य करके समाप्त करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी। कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन में यदि M1 30 आदमी 8 घंटे 16 दिन काम, मतलब 30 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उस कार्य को 16 दिन में खत्म कर देते हैं, तो उसी प्रकार के दुगने कार्य को 8 दिन में प्रतिदिन 12 घंटे काम करने पर कितने दिन में खत्म होगा। कहने का मतलब है M2 कितने लिए आए हम, M2 हमें क्वेश्चन मार्क है, और कितने दिन में, H1 कितना है, H2 12 है, और D2 कितना है, 10 दिन में। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपके सामने था। ठीक है ना, तो कह रहा था, फिर से मैं समझाऊंगा। कह रहा है कि 30 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 दिन में किसी काम को खत्म कर देते हैं। यदि उसी प्रकार के दुगने कार्य को 10 दिन में प्रतिदिन 8 घंटे काम कराया जाए तो बताइए कितने आदमी लगेंगे इस काम को करने में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फार्मूला पता होता है, M1 H1 D1 बराबर W1, और M2 H2 और D2 बराबर W2। H1 कितना आदमी भैया, 30, कितने घंटे, 8, 16 दिन में। वर्ग कितना, मान ले 1 वर्ग था, और M2 हमें पता ही नहीं है, H2 कितना है 12, और D2 कितना है 10। अब कितने काम को, दुगुना काम को, यहाँ एक काम हो रहा था, यहाँ हमें दुगुना काम को कराना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है 2 छः का 12 होता है। ठीक, काट दिया, यहाँ पर 10 था ना, ठीक है, 10 तैया 30 हो जाएगा। ठीक, और 6 कटेगा नहीं, चलिए 2 तैया 6 कर देते हैं इसे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 चौको 8, और 16 चौको 64, 16 चौको 64। तो कहने का मतलब जब 64 आदमी को लाओगे आप, तब आपका ये काम खत्म हो पाएगा आपका 10 दिनों में। तो समझ गए होंगे क्वेश्चन को। तो आज की वीडियो में इतना ही, और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, और अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और एक बात, रुकिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।